नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल AWT मतलब आगरा वाले टीचर्स। मैं नीतेश राघव आपके लिए आज एक रिलेवेंट टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक रिलेटेड है अपने पड़ोसी देश नेपाल से। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं और इस इमेजेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज है जहाँ पर पब्लिक जो है वो रोड पर प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही है, आंदोलन करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जो इमेज है जिसमें ये एक जलती हुई बिल्डिंग है, ऐसे ही सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है जो बुरी तरह से आग में जल रही है और साथ में यहाँ पर एक लेडी की इमेज है। तो ये जो बिल्डिंग है वो और कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है जो बुरी तरह से आग में जल रही है। और ये वाली जो बिल्डिंग है वो नेपाल की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये भी बुरी तरह से आग में जल रही है। और ये जो इमेज है वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जलानाथ उनकी वाइफ राज्य लक्ष्मी चित्रकार उनकी है, जिनको जिंदा जला दिया गया है। तो समझते हैं कि ये सब जो विद्रोह हो रहा है, किसी को जिंदा जला दिया, किसी बिल्डिंग में आग लगा दी, ये सब किस वजह से नेपाल में हो रहा है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है जैन जी। अब जैन जी जैसे ही नाम लिया जाता है लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये कोई संगठन है, ये कोई ग्रुप है, बट रियल में देखा जाए तो जैन जी कोई न तो संगठन है और ना ही किसी प्रकार का कोई ग्रुप है। जैन जी एक्चुअल में क्या है, जैन जी मतलब जनरेशन, जैन जी मतलब जनरेशन। और यहाँ पर जो जेड लिया गया है, जैन मतलब जनरेशन और जेड जो है वो एज का रेंज नेम है। रेंज नेम मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर एज से लेकर एक पर्टिकुलर एज तक के लोग जो जिस एज में आते हैं उनको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, जैसे यहाँ पर जैन जी है। तो समझते हैं एक करके कि किस एज से लेकर किस एज तक के लोग कौन सी कैटेगरी या रेंज में रखे गए, उनका नेम क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम समझेंगे बूमर्स एक एज रेंज का नाम है और उससे लेकर जैन बीटा तक एक एक करके समझेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं साइलेंट जनरेशन। एक ये जनरेशन का नेम है जिसको बोलते हैं साइलेंट जनरेशन। अब इस जनरेशन के जो लोग हैं उनका जन्म लगभग 1928 से लेकर 1945 के बीच में हुआ है और इस एज के लोगों के बारे में न तो हमने सुना है और ना ही हमने उन्हें देखा है, बस उनकी हमने फिलॉसफी को पढ़ा है। केवल फिलॉसफी के माध्यम से उनके बारे में जाना है। ये उस एज के लोग हैं, आप पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अगले पर आते हैं हम, जिनमें हैं बेबी बूमर्स। ये बेबी बूमर्स उस एज के लोग हैं जिनका जन्म लगभग 1946 से हुआ है 1964 के बीच में। 1946 से लेकर 1964 के बीच में जो बेबी पैदा हुए हैं यानी कि जो लोग हैं उनको बोलेंगे बेबी बूमर्स। अब इनको बेबी बूमर्स क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये वो वाला टाइम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे वर्ल्ड की लगभग 6.5 बिलियन पॉपुलेशन मारी गई थी। तो इसमें हुआ क्या था कि मोस्टली नीडेड नेसेसरी हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, इसलिए बेबी का मतलब बच्चों को और बूम का मतलब बढ़ाया जाए, इसलिए इस एज को नाम दिया गया बेबी बूमर्स। नेक्स्ट पर आ जाते हैं जेन एक्स। जेन एक्स मतलब ये एक ऐसी जनरेशन है जिनका जन्म 1965 से लेकर 1968 के बीच में हुआ है, यानी कि लगभग 1965 से लेकर 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें जेन एक्स के नाम से जानते हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो बूमर्स और मिलेनियल्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम मिलेनियल्स। ये वो वाली एज के लोग हैं, इनको जैन बाई के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म लगभग 1981 से लेकर 1996 के बीच में हुआ है। ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा वर्क में या अदर प्रकार के ग्रोथ में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनकी पॉपुलेशन वर्तमान में इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ये जो जैन बाई के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं जैन जी, जिसकी बात अभी हमने फर्स्ट इमेज में करी थी। जैन जी मतलब ये भी एक जनरेशन का रेंज नेम है, जिनका जन्म लगभग 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। और
इस एज के लोगों को जूमर्स के नेम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन जी को किस तरीके से जान सकते हैं, तो इनको जूमर के नाम से भी जानते हैं, जिनकी वजह से अभी नेपाल में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस एज के बारे में कि ये इस एज के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में इंटरनेट हो या टेक्नोलॉजी हो या सोशल मीडिया हो, इसका यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो जैन जी हैं, यानी कि इस एज के लोग हैं। इसके नेक्स्ट पर आता है आपका जैन अल्फ़ा। अब जैन अल्फ़ा में वो बच्चे आ जाते हैं जिनका जन्म हुआ है 2011 से लेकर 2024 के बीच में। इसमें जैन अल्फ़ा के सभी बच्चे आते हैं। ये वो हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पर ये जैन जी से भी ज़्यादा एडवांस हों, जैन जी से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करें, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करें, तो ये उनसे भी ज़्यादा आगे हो सकते हैं। और जैन जी के बाद में आ जाता है जैन बीटा, जो कि वर्तमान समय की सबसे लास्ट वाली जनरेशन की एज रेंज है। अब जैन बीटा में यहाँ पर वो बच्चे आ जाएंगे जो स्टार्टिंग 2025 यानी कि 2025 से जिनका जन्म स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2025 से लेकर, और ये एज जो चलेगी, कंसिडर कर सकते हैं इस एज को हम लगभग 2039 तक इस एज की रेंज में आने वाले जो बच्चे होंगे उनको बोला जाएगा जैन बीटा, जो कि अभी वर्तमान समय की सबसे लास्ट वाली एज रेंज है। यहाँ पर ये 2 बच्चों के फोटो देख सकते हैं, जिनको देखने के बाद मुझे मेरे 2 दोस्त हैं उनकी याद आ जाती है। बचपन में वो कुछ इस तरीके से लगते थे। एक दोस्त उसमें से काला था और एक दोस्त इसमें से गोरा था। मैं माफ़ कीजिए नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरे 2 दोस्त हैं जिनकी यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। ये तो बहुत काला लग रहा है, अब तो वो और ज़्यादा काला हो गया है, और ये एक मेरा गोरा दोस्त है। तो अराउंड 2039 तक की जो एज रेंज के बच्चे हैं वो जैन बीटा के अंदर आते हैं। इसकी और भी इमेजेस देख सकते हैं। हो सकता है ये दोनों जो मेरे दोस्त हैं ये और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएं, जैन जी और जैन अल्फ़ा से ज़्यादा, ये और ज़्यादा रोबोटिक माइंड के हो जाएं, देख सकते हैं। और ऐसा टाइम भी हमारे सामने आने वाला है। एक और इमेज देख लेते हैं। देखिए, हमारे टाइम पर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने पापा से बोला, जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, और बहुत दूर तक पापा मारने के लिए मेरे पीछे पीछे भागे थे कि अभी तू इतनी एज का नहीं हो गया कि तुझे मैं मोबाइल फ़ोन दिलवाऊं। लेकिन इस जो जैन बीटा है, जो लास्ट एज है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बच्चा छोटा सा है और उसके हाथ में ये लैपटॉप रखा हुआ है, और ये टेक्नोलॉजी में जैन जी जैन अल्फ़ा से भी ज़्यादा एडवांस होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने समझा यहाँ पर अलग अलग एज रेंज के बारे में, किस तरीके से रेंजेज डिवाइडेड हैं, रेंज के नेम किस तरीके से हैं। तो जैन जी क्या है? जैन जी एक एज रेंज का नेम है। तो हम इजीली तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊँगा नेपाल में जो क्राइसिस चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।